हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और जिसका सेकंड पार्ट के बारे में आज हम आपको रीडिंग कराएंगे। इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसा कि फर्स्ट पार्ट आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, तो आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो अब यहां से देखेंगे आप, जहां लिखा हुआ है कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। अब शब्दों के द्वारा सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड, यानी एक दूसरे के बातों के द्वारा सुन सुन करके वह गाय चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, बिकेम इतना प्रसिद्ध हो गया। फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकेम, वह इतना प्रसिद्ध हो गया गाय चरवाहा, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, कि सभी प्रकार के कठिन से कठिन जो मामले रहते थे झगड़ा से संबंधित, वह उसके सन्मुख सामने आने लगा। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा ही एक ही बात हुई। द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, क्योंकि ज्ञान और न्याय का जो आत्मा था वह उसके अंदर समा जाता था। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह सच्चाई को दिखा देता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह लड़का भी अन्य लड़कों की अपेक्षा अंतर दिखाई नहीं देता था। यानी कि वह जब तक सिंहासन पर आता था तब तक कुछ और लगता था, जैसे ही सिंहासन से उतर जाता था वह भी अन्य गाय चरवाहों की तरह, एक गाय चरवाहे की तरह ही दिखता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये समाचार पूरे देश भर में फैल गया, यानी कि देहात तक फैल गया, देहात क्षेत्रों में भी फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल विलेजेस, और बड़े से बड़े लोग, महिलाएं और पुरुष, सभी प्रकार के गांवों से महिलाएं और पुरुष, वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, और उस गाय चरवाहे के दरबार में अपने अपने मामले को लाने लगे, झगड़े को लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा उन लोगों को ऐसा न्याय मिला, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिससे दोनों साइड के लोग समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार संतुष्ट होकर के अपने अपने घरों को चले जाते थे। तो ये था उस गाय चरवाहे के बारे में। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, अब यह कहानी जो उज्जैन से कुछ दूरी पर, यानी कि उज्जैन से बहुत दूर एक राजा रहता था, उसने इस कहानी को जब सुना, वेल ही सेड, उसने कहा, अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित रूप से महाराज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सत्य था। एट द न्यूज अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि वह जो खंडहर था, आज जो खंडहर दिख रहा है, वह कभी महाराज विक्रमादित्य का राजभवन हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउड, और यदि केवल उस टीले पर बैठने मात्र से, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, उस राजा ने सोचा कि अगर उस गाय चरवाहे के अंदर केवल उस टीले पर बैठने मात्र से बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाती है, लेट अस डिग डीप, तो चलते हैं इसे गहराई से खुदवा लेते हैं। एंड फाइंड द जजमेंट सीट आए, और उस न्याय सिंहासन को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और मैं सभी मामलों की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तब विक्रमादित्य का जो आत्मा है वह मेरे अंदर भी आ जाएगा। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक न्यायिक राजा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवेल्स, इस प्रकार फावड़ा और कुदाल से, द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, वह जो
घास से युक्त टीला था जहां लड़के खेला करते थे, उसको पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, और वह लड़का जो स्वयं जज का काम करता था, न्यायाधीश का काम करता था, ही फेल्ट, उसे वह बड़ा दुखी था। ही फेल्ट, उसे लगा दैट कि समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीन टेकन अवे, कि उससे कुछ उसकी गहरी चीज उससे दूर ले जाई जा रही है। इसके बाद एट लास्ट, अंततः, अंत में, एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, अंत में आखिर कार्यकर्ताओं ने कुछ न कुछ ढूंढ निकाला। दे अनकवर्ड इट, उन लोगों ने इसे खोज दिया, इसे खोल दिया। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उनको एक काले पट्टी वाला संगमरमर का, काले संगमरमर की काली पट्टी दिखाई दी। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और जिसको 25 पत्थर के देवदूत उसे पकड़े हुए थे। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही यही महाराज विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, इसके बाद बड़े ही हाव वाव के साथ, बड़े खुशहाली से, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे न्याय कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, तब राजा ने अपने लोगों को 3 दिन तक प्रार्थना करने, फास्टिंग, उपवास करने के लिए आज्ञा दिया। एंड अनाउंस्ड, और यह भी कहा दैट कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह सार्वजनिक रूप से उस न्याय सिंहासन पर आरूढ़ होगा, यानी कि बैठेगा। एट लास्ट, अंततः, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और तमाम भीड़ इकट्ठा हुई राजा को वह सिंहासन पर बैठने को देखने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे से हॉल में चलते हुए, केम द जजेज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, उनके राज्य के जितने न्यायाधीश थे और जो पंडित जी लोग थे, पुजारी लोग थे, चल रहे थे। फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे आ रहे थे। राजा आगे चल रहे थे उस हाल में, और पीछे पीछे उस राज्य से संबंधित जो न्यायाधीश थे, जजेस थे, और जो प्रीस्ट, पंडित जी लोग, यानी पुजारी लोग थे, वे लोग चल रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और उसके बाद जब वे लोग न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, तो वे लोग 2 भागों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और राजा बीचों बीच में बचा, और फिर वह थोड़ा आगे गया। कहने का मतलब, जहां न्याय सिंहासन था, जब वहां पहुंचे सब लोग, तो राजा लोग एक साइड में हो गए, पंडित जी लोग एक साइड में हो गए, पुजारी लोग एक साइड में हो गए, और उसके बाद राजा बीच में बसता है। बोर्ड हिज हेड इन रेवेरेंस, बड़े सम्मान के साथ वह सबसे पहले उस सिंहासन को प्रणाम करता है। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और फिर सीधे वह उस संगमरमर के बने हुए पट्टी की तरफ चल दिया। वन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, ज्यों ही राजा उस थ्रोन पर, उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, तो एक पत्थर का देवदूत, उनमें से जो 25 पत्थर के देवदूत उस कुर्सी को पकड़े हुए थे, उनमें से एक पत्थर का देवदूत बोल उठा। स्टॉप, उसने कहा रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम समझते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम अपने आप को ये समझते हो कि तुम महाराज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी ऐसे राज्यों को अपने अंदर समा लेने की इच्छा तो नहीं जाहिर की, या अन्य किसी राज्यों को अधिकार में कर लेने की इच्छा तो नहीं जाहिर की। दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे स्वयं के राज्य नहीं थे। फॉर ए व्हाइल, एक क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा सोच नहीं पाया कि मैं क्या उत्तर दूं। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, कि उसका जो जीवन है वह अन्याय से भरा है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस,
काफी देर के चुप्पी के बाद, शांति के बाद ही स्पोक, उसने कहा, नो ही सेड, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूं। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। तब उसने कहा, पत्थर के देवदूत ने कहा कि तब जाओ और 3 दिन तक प्रार्थना करो और व्रत रखो, सो दैट, जिससे कि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप को पवित्र कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सको। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स, और इन्हीं शब्दों के साथ वह पत्थर का देवदूत जो था अपने पंख को फड़फड़ाया, एंड फ्ली अवे, और उड़ गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। इस प्रकार राजा भी 3 दिन तक व्रत उपवास करके, प्रेयर, प्रार्थना करके, और पुनः उस महाराज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए आ गया, दोबारा आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही बात घटित हुई। Another stone angel asked him, एक दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, if he had never desired to possess the riches of others, उसने पूछा कि क्या उसने किसी दूसरे के धन या दौलत को हथियाने का या अधिकार में करने का प्रयास तो नहीं किया था। The king admitted, राजा ने स्वीकार किया, that he had done so, राजा ने स्वीकार कर लिया कि उसने ऐसा किया हुआ है। And therefore, और इस प्रकार, he was not worthy to sit on the judgment seat, इस प्रकार वह न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहा। In this way, इस प्रकार, whenever the king tried to occupy the throne, जब कभी भी राजा ने उस न्याय सिंहासन को ग्रहण करने की कोशिश की, he was questioned by an angel, तो उससे एक न एक पत्थर के देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछा गया, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और हर बार उसको उससे वंचित होना पड़ा। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, ये तब तक चलता रहा जब तक कि अंतिम में एक पत्थर का देवदूत उस कुर्सी को पकड़ा हुआ था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब की बार राजा बहुत ही विश्वास के साथ वह न्याय सिंहासन की तरफ गया। फॉर, क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि अब की बार उसको लग रहा था कि आज हमको यह सिंहासन निश्चित रूप से मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, तो अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर एज प्योर इन हार्ट, ओ किंग, तो उस अंतिम पत्थर के देवदूत ने कहा, तो क्या आप, हे राजन, क्या आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना पवित्र है जितना पवित्र एक बच्चे का होता है? इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो सचमुच में आप इनके सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, तो राजा ने बड़े धीमे से उत्तर दिया, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। राजा ने बहुत धीमे से उत्तर दिया, धीरे से कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लेw away into the sky bearing the slab upon his head, तो वह जो देवदूत था उस काले पट्टी को, यानी कुर्सी को, अपने सिर पर धारण करके आकाश में उड़ता हुआ चला गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, और इस प्रकार से महाराज विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था वह पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो इस तरीके से इसको सिस्टर निवेदिता ने इस लेसन को, इसके बारे में कि महाराज विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन है किस प्रकार से पृथ्वी से चला गया, तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, सिस्टर निवेदिता ने इसको लिखा था। तो अब ये
इस चैप्टर का जो द्वितीय खंड है यानी सेकंड पार्ट है, अब यह भी यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ साथ ये वीडियो भी अब समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज में बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और उसका आप समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।